दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई है। इस बैठक में अध्यक्ष पद के चयन के साथ साथ सांगठनिक चुनाव के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया इस साल 1 नवंबर से शुरू होगी, जो अक्टूबर 2022 तक चलेगी, यानी अगले 1 साल तक। सूत्र ये भी बताते हैं कि अक्टूबर 2022 तक कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। बैठक में सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कई मुद्दों को उठाते हुए साफ किया कि पार्टी में सांगठनिक चुनाव की रूपरेखा तैयार है और इसका आज ही ऐलान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नेता मीडिया के जरिए बात न करें। इसके अलावा उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीति सिर्फ बेचो बेचो और बेचो की है। और ये दिलचस्प बैठक हो रही है। इस बैठक को लेकर पहले से सवाल उठाए जा रहे थे। G23 के जो सदस्य थे उन्होंने पहले चिट्ठी लिखी थी और बाद में हाल में ही कपिल सिब्बल ने फिर से कहा था कि अध्यक्ष कौन है इसका पता नहीं है। लेकिन आज जब ये बैठक शुरू हुई तो सोनिया गांधी ने कहा कि मीडिया के जरिए बात न करें, वो 24 घंटे इसके लिए तैयार है। वो अंतरिम अध्यक्ष जरूर है लेकिन फुल टाइम काम कर रही हैं। और इन संदेशों के साथ इनकी बैठक शुरू हुई। उमाशंकर जो हमारे जो करंट अफेयर एडिटर्स हैं, फॉरेन अफेयर्स के एडिटर हैं, वो उन्होंने ये भी बताया कि जो ये मीटिंग शुरू हुई है उससे पहले जो नेता लोग हैं उनके फोन बाहर रखवा लिए गए ताकि वो बार बार मतलब लाइव कमेंट्री जैसा ना करें। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है उस पर एक तरह से रोक लगाने की कोशिश की गई। ये भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो कांग्रेस का जो कोर ग्रुप है या जो अध्यक्ष जो है वो कड़े कमान ये फैसले ले रहा है। और हम चलते हैं सीधे उमाशंकर के पास। उमा, आपने आज एक दिलचस्प जानकारी दी कि बैठक से पहले फोन जमा करा लिए गए। एक बड़ा बयान भी आया कि मीडिया के जरिए बात न करें। ताजा अपडेट क्या है अभी? जी देखिए विमल, जो CWC की बैठक है वो भी जारी है और जो सोनिया गांधी का जो शुरुआती संबोधन था उसके हवाले से कई सारी बातें निकलकर सामने आई है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चयन होना है या जो सांगठनिक चुनाव होनी है कांग्रेस पार्टी की, उसकी प्रक्रिया का जो ऐलान है वो फॉर्मली किया जा रहा है। और जो हमें जानकारी मिली है वो ये कि 1 नवंबर से इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी और 2022 अक्टूबर तक जाकर ये प्रक्रिया पूरी होगी, जब कांग्रेस को एक पूर्णकालिक जो एक चुना हुआ अध्यक्ष है वो मिलेगा। तो ये एक अहम जानकारी है। दूसरी बात कि सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में असंतुष्ट नेताओं के खेमे को बहुत ही खरी खरी भाषा में बातें सुनाई है। उन्होंने ये कहा है कि मीडिया के जरिए वो बात न करें, इस फोरम पे आकर बात करें, CWC में आकर बात करें। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। ये कहते हुए उन्होंने एक अहम बात ये भी कही कि जो कुछ भी आज मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं उसमें खास तौर पे युवा नेता जो हैं वो जाकर उन मुद्दों को उठा रहे हैं, ज़मीन पर जाकर उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक निशाना सोनिया गांधी की तरफ से उन नेताओं पर भी जो कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेताओं के मुताबिक बयान देते हैं और मीडिया में बयान देते हैं और कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान की बात वो खुले तौर पर करते हैं। तो उसको एक संदेश देने की कोशिश की है सोनिया गांधी ने। और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर भी निशाना साधा है। महंगाई को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह का रुख अब तक सरकार ने दिखाया है उस पर भी बात की है। एक अहम लाइन जो सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा वो ये कि मोदी सरकार की जो नीति है वो बेचो बेचो और बेचो की नीति है। तो वो उन्होंने तमाम हवालों से बात की। अपने भाषण में उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो हिंसा हो रही है उसका भी जिक्र किया और कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 2 साल से वहाँ पे यूनियन टेरिटरी के तौर पे केंद्र शासित राज्य है वो। तो तमाम बातों को समेटते हुए सबसे बड़ी बात विमल इसमें कि जो आंतरिक चुनाव को लेकर जो कांग्रेस की तरफ से एक खींचतान चलती रही है पार्टी के भीतर, उसमें क्लैरिटी आई है। औपचारिक तौर पे इस बात का ऐलान अब से थोड़ी देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें किया जाएगा। शेड्यूल जो है कांग्रेस पार्टी के आंतरिक चुनाव का वो उसको जारी किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि लंबी प्रक्रिया है और इस बीच 5 राज्यों के चुनाव आ जाएंगे और उसके बाद अगर राहुल गांधी को ही कमान सौंपी जानी है तो उनके लिए शायद एक मुफीद मौका होगा अगले साल अक्टूबर में जब वो पार्टी की कमान संभालें, क्योंकि हमेशा राहुल गांधी को नेतृत्व संभालने की बात इस तरह की बैठकों में बड़े तौर पर उभर कर सामने आती रही है। उमा, एक और छोटा सा एक जवाब जानना चाहेंगे। साथ साथ आपने कहा कि सांगठनिक चुनाव पे स्थिति साफ हो गई है और अगले साल अक्टूबर तक आने हैं अगर नए अध्यक्ष की बात होगी। 5 राज्यों के जो चुनाव हैं मार्च तक में और यूपी में मई तक टर्म खत्म हो रहा है, ये जरूर इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल विमल, देखिए सोनिया गांधी ने अपने भाषण में ये कहा कि जो जून 2021 की समय सीमा तय की गई थी सांगठनिक चुनाव की, लेकिन कोरोना का जो दूसरा वेव आ गया उसके बाद इसको टालना पड़ा।
और ऐसे में जब 5 राज्यों के चुनाव हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के कई सारे नेताओं का भी ये ख्याल है कि अभी सांगठनिक चुनाव पे पूरा फोकस डालने की बजाय 5 राज्यों में चुनाव लड़ने पे कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत और अपना दमखम लगाए। अगर इधर इंगेज हो जाएगी तो शायद उधर जितनी मेहनत करनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक वजह है कि जो प्रक्रिया अब शुरू होगी और खासतौर पे चाहे वो मेंबरशिप ड्राइव बनाने से लेकर ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, पीसीसी स्तर पे, एआईसीसी डेलीगेट के लेवल पे और फिर जाकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लेवल पे, तो ये लंबी प्रक्रिया है और इसमें टाइम लगता है कांग्रेस के संविधान के मुताबिक। तो उस बीच में 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे। उसके बाद शायद जो भी कामयाबी मिले ना मिले, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी कि अभी किसी को अगर आपने प्रेसिडेंट बना दिया और 5 राज्यों के चुनाव में वो कामयाबी नहीं मिली तो फिर से एक ठीकरा उसके सिर पे जाएगा जो नया प्रेसिडेंट होगा। तो इस बात का भी ख्याल रखा गया है मुझे लगता है, और यही वजह है कि एक ऐसी प्रक्रिया घोषित की गई है जिसमें असंतुष्टों का मुंह भी बंद हो जाए और कांग्रेस पार्टी अपने पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पे आगे उनकी तरफ बढ़ता नजर भी आए। बिल्कुल, आपने कई सारी दिलचस्प जानकारी दी उमा, इस पे नजर बनाए रखे और हम ये खबरें आपको सटीक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जो जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, ये साफ है कि कांग्रेस में मंथन की प्रक्रिया चल रही है और बहुत सारी चुनौतियां सामने पड़ी हुई हैं कांग्रेस के सामने। 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, ये इन सारी चुनौतियों में तालमेल बिठाना होगा और उसी की शायद कोशिश वहां पे जारी है।